हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज मैं आपको जिस केस के बारे में बताने वाला हूं वो आपको भी सोचने पे मजबूर कर देगा कि ये फैसला सही है या गलत। हमारे देश में ऐसी चीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं हमारे देश में सबसे हीनियस ऑफेंसेस में से एक रेप के ऑफेंस की। हम और आप दोनों इस बात को जानते हैं कि अगर हमारे देश में एक लिस्ट बनाई जाए सबसे हीनियस ऑफेंसेस की तो रेप का उसमें कानून सबसे ऊपर होगा। अब इस सिचुएशन में अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या हमारे देश में कोई ऐसा प्रावधान होना चाहिए जहां पे एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ रेप कमिट हुआ है उसके पास ये ऑप्शन हो कि वो इस केस को कॉम्प्रोमाइज कर ले ऑफेंडर के साथ, यानी कि आरोपी व्यक्ति के साथ। ज्यादातर लोगों का जवाब यही होगा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा होगा तो शायद ये चीज हमारे देश में एक अन्याय कहलाएगी। लेकिन शायद कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे इस चीज को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और आज हम इसी बात को देखने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये पूरा मामला और कैसे आप इस चीज को आगे देख सकते हैं। इस केस का नाम सबसे पहले देखना पड़ेगा हमें। केस का नाम है मधुकर एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बेंच जो थी वो सुप्रीम कोर्ट की डिविजनल बेंच थी, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय कुमार की। अब इस सिचुएशन में हुआ क्या उसको समझने से पहले हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखनी पड़ेगी। हमारे देश के कानून के दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस जिसके ऊपर ये जजमेंट एक्चुअल में बेस्ड है। सबसे पहले तो सेक्शन नंबर 376 आईपीसी जो कि बात करता है रेप के पनिशमेंट की, और ये कहता है कि ये रेप जो ऑफेंस है वो एक हीनियस और ग्रेव ऑफेंस है, यानी कि बहुत सीरियस नेचर का ऑफेंस है। इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़े तो हमें रेफर करना पड़ेगा सेक्शन 482 सीआरपीसी को भी। ये एक ऐसी पावर है जो कि हाई कोर्ट को दी जाती है, जहां पे हाई कोर्ट क्या कर सकता है सर, किसी भी प्रोसीडिंग को क्वॉश कर सकता है अब्यूज ऑफ प्रोसेस या फिर जस्टिस को अचीव करने के लिए। यानी कि हाई कोर्ट के पास ये एक इनहेरेंट पावर है कि अगर कोई भी प्रोसीडिंग, कोई भी मामला चल रहा है और हाई कोर्ट को लगे कि इस मामले को रोक देने में ही भलाई है या न्याय तभी मिलेगा जब ये मामला खत्म हो जाए, तो उस सिचुएशन में हाई कोर्ट ये काम कर सकती है। अब बढ़ते हैं इस केस के फैक्ट की ओर और समझते हैं कि कैसे इन दो सेक्शंस का इंटरप्रिटेशन होते हुए हमारे यहां पे ये लैंडमार्क जजमेंट आया। सबसे पहले समझते हैं केस के फैक्ट्स को। बात बस इतनी सी है कि एक एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो करवाई गई प्रोसिक्यूटरिक्स यानी कि वो जो पीड़िता है उसके द्वारा, और ये पहली एफआईआर थी जो कि पहले डिस्प्यूट के कारण करी गई। ये डिस्प्यूट था रेप के ऑफेंसेस का, यानी कि उन्होंने एक एफआईआर दर्ज करवाई जिसमें उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ ये रेप का ऑफेंस हुआ है। उसके बाद उन्होंने एक दूसरी एफआईआर भी करवाई जिसमें उन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि वो जो रेप के एलिगेशन पहले लगा था वही वाली बात सेकंड एफआईआर में भी करी गई। आप कह सकते हैं कि पुरानी वाले प्रोसीडिंग से ही जुड़े हुए फैक्ट्स को लेके एक नई एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई। अब इस सिचुएशन में प्रोसिक्यूटरिक्स यानी कि विक्टिम ने बाद में कोर्ट में ये बात सबमिट करी कि अब वो अपनी लाइफ में क्या कर चुकी हैं, सेटल कर चुकी हैं। अब इस सिचुएशन में उनके जो भी डिफरेंसेस थे अक्यूज के साथ, यानी कि उस व्यक्ति के अगेंस्ट जिन्होंने उनके अगेंस्ट रेप ऑफेंस कमिट किया, उसके साथ उन्होंने सेटलमेंट कर लिया है। अब इस सिचुएशन में उनकी शादी भी हो गई है और वो अपनी लाइफ में सेटल्ड है। इसीलिए इस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाने से इनकी लाइफ में केवल डिस्टर्बेंस होगा और उनकी लाइफ में जो मेंटल पीस है वो भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए बेहतर यह है कि इस प्रोसीडिंग को खत्म कर दिया जाए। अब इस सिचुएशन में जब ये मैटर आगे बढ़ा तो उन्होंने एक एफिडेविट फाइल किया और उन्होंने अपना क्लियर एंड एक्सप्रेस वो दिया, कंसेंट दिया कि उनको क्या करना है सर, इस केस को खत्म करना है। उनका कोई भी इंटेंशन नहीं है ये सर जो प्रोसिक्यूशन है उसमें आगे बढ़ने का। जब ये मामला पहुंचा बॉम्बे हाई कोर्ट तो बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने यह बोला कि हम इस केस को क्वॉश नहीं करेंगे। उसका रीजन उन्होंने ये बोला कि सर ये जो रेप है ये कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता केवल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे। यानी कि कोई व्यक्ति आए और आके बोले कि मेरा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गया है और अब मैं इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, ये गलत है। क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे देश में अगर कभी भी कोई क्राइम होता है तो उसको माना जाता है कि ये क्राइम सोसाइटी और स्टेट के अगेंस्ट हुआ है, और इस सिचुएशन में इस अक्यूज के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि ये अपने क्राइम के लिए जस्टिसिएबल तरीके से उसकी सजा भी भोगे। अब इस सिचुएशन में ये मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक अलग रूलिंग दी। सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग ये थी कि ये जो दूसरी एफआईआर दर्ज करवाई गई ये एक रिएक्शनरी एफआईआर था। यानी कि बेसिकली उन्होंने ये बोला कि ये जो सेकंड एफआईआर हुई ये बेसिकली एक रिएक्शन था पहले की प्रोसीडिंग्स का। यानी कि इससे पहले जो मामला ऑलरेडी सेम फैक्ट्स पे चल रहा था उसी के बेस पे दूसरी एफआईआर दर्ज हुई। उसके साथ ही साथ उन्होंने बोला कि यहां पे कोई पर्पस सर्व नहीं हो रहा है। ऐसी चीजों का ट्रायल को कंटिन्यू करना केवल कोर्ट के बर्डन को बढ़ाएगा और जस्टिस भी आखिर में नहीं ही मिलेगा। उसके साथ ही साथ उन्होंने बोला कि वो जो कंप्लेनेंट है ये उसकी ऑटोनॉमी है कि वो क्या कर सकती है सर, वो अपना डिजायर पेश कर सकती है कि उसको किसी मामले को खत्म करना है। अब इसके बाद कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि उसको ये चीज करनी है या नहीं। यानी कि प्रोसिक्यूटरिक्स की तरफ से जो चीज करी गई वो बिल्कुल भी गलत नहीं थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बात करी एमिकेबल सेटलमेंट की। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जितनी भी पार्टीज हैं उन्होंने डिस्प्यूट को पीसफुली सॉल्व किया है। उसके साथ ही साथ उन्होंने बोला कि इस
इस पूरे के पूरे सेक्शन, याद करिए सीआरपीसी का वो इंपॉर्टेंट सेक्शन, उन्होंने बोला कि इस सिचुएशन में एक्चुअल में जो अल्टीमेट गोल है वो है जस्टिस का, और जस्टिस ओरिएंटेड अप्रोच ही सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट को रखनी चाहिए। और इस सिचुएशन में ये एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस है जहां पे ऐसा लगता है देख के कि अगर हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे तो ये एक तरह से अब्यूज होगा, क्योंकि इसमें आखिर में जस्टिस शायद ना मिल पाए। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर मामले में क्या किया, इस बात को हम यहीं पे रीड कर लेते हैं। कंसिडरिंग द पेक्युलियर फैक्ट्स, द कैटेगोरिकल स्टैंड ऑफ द कंप्लेनेंट एंड द एमिकेबल आपका रिजोल्यूशन, वी फाइंड दैट कंटिन्यूइंग द प्रोसीडिंग्स वुड नॉट सर्व एनी यूजफुल पर्पस एंड देयरफॉर द एफआईआर एंड पेंडिंग प्रोसीडिंग्स आर क्वॉश्ड। इस पूरे के पूरे मामले को देखते हुए हमें यह बात समझ में आई है कि इस चीज को कंटिन्यू करने में कोई ऐसा एंड रिजल्ट नहीं आएगा, और इसीलिए हम इस प्रोसीडिंग को और इस एफआईआर को क्वॉश करते हैं। और इसीलिए इस पर्टिकुलर मैटर को क्वॉश कर दिया गया, और ये बना हमारे देश में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये जजमेंट आपको, अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट है तब भी पता होना चाहिए, और अगर आप एक जनरल पब्लिक हैं तो भी आपकी अवेयरनेस के लिए ये जजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब मैं जानता हूं बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि ये गलत जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए। याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बिल्कुल भी नहीं बोला है कि किसी भी रेप के केस में कोई भी व्यक्ति आके अपनी एफआईआर को या उस प्रोसीडिंग को क्वॉश करवा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बस इतना बोला है कि एक व्यक्ति के पास अधिकार है कि वो अपना पक्ष रखे, कोर्ट ये डिसाइड करेगा, और जब एक्सेप्शनल सिचुएशन हो और कोर्ट को लगे कि जस्टिस इसी चीज से मिलेगा, तो उस सिचुएशन में कोर्ट इस एक्सेप्शनल पावर को इस्तेमाल करके ऐसी चीजों को क्वॉश कर सकती है। फिर भी आपका क्या ओपिनियन है, आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसका साइटेशन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैंने देखा रिसेंटली बहुत सारे लोग मुझसे साइटेशन भी पूछते हैं। इसके साथ ही साथ इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा कि प्रांजल सिंह अनअकैडमी मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। मुझसे जुड़ी हुई सारी अपडेट्स, मेरी क्लासेस की पीडीएफ्स, और अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो वो सब आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट बात, हमारा जुडिशरी आइकॉनिक प्रो, जुडिशरी का सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन प्लान पूरे इंडिया में, इस वक्त आपको 10% ऑफ और 12 मंथ के फ्री एक्सटेंशन में मिल रहा है। और ध्यान रखिएगा ये ऑफर वैलिड है केवल जुलाई 19 तक। इसके लिए आपको मेरे कोड PS का इस्तेमाल करना है, जो आपको इस ऑफर के साथ साथ एक और बड़ी खास बात देता है। वो क्या है, आपको मिलती है जुडिशरी आइकॉनिक प्रो में अपने फेवरेट एजुकेटर की पर्सनल मेंटोरशिप, यानी कि आप अपने जुडिशरी की तैयारी अपने फेवरेट एजुकेटर के साथ साथ बैठ के घर पे अच्छे से कर सकते हैं, और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप अपने सारे डाउट्स, अपने स्टडी प्लान और अपनी मेंटोरशिप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारी जज्बा बैच ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पे लाइव हो चुकी है। ये एक ऐसी बैच है जिसको अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन मिल जाता है अपने पूरे सब्सक्रिप्शन प्लान में। उसके साथ ही साथ ये एक ऑल स्टेट कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, यानी कि हर स्टेट का मेजर लॉ, माइनर लॉ, लोकल लॉ, जीएस, के हर चीज का कंप्लीट कवरेज है। और इसके लिए भी आपको मेरे कोड PS का इस्तेमाल करना है, जहां आपको इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए और आपके अपकमिंग एग्जाम्स को और भी बेहतर बनाने के लिए राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की जो टेस्ट सीरीज है इस वक्त आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में मात्र ₹1 में मिल रही है। तो इसको जाके यूटिलाइज कीजिए और अपनी जजशिप की जर्नी को किक स्टार्ट कीजिए। मिलते हैं आप सभी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।